महादेव, जय श्री राधे राधे। मैं हूँ पूजा त्यागी। मेरे चैनल डिवाइन टेक्स्ट टैरो 2222 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप स्वस्थ हैं, मस्त हैं, अपना ख्याल रख रहे हैं। अगर नो कांटेक्ट में भी हैं तो भी खुद को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, और नहीं कर रहे हैं तो कीजिए। ओके, यू हैव टू बी स्ट्रांग, यू हैव टू बी गोइंग ऑलवेज मूविंग फॉरवर्ड इन योर लाइफ। चलिए अब देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। फिर से नई रीडिंग लेके आ चुकी हूँ। एजेंडा आप जानते हो, इंटेंट आप जानते हो, पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है सुबह से लेके अब तक की आपके दिख रहे होंगे आपको यहाँ पे डाइस। बहुत बढ़िया जो है रीडिंग इनसे मिलती है, और हमारे टैरोस दिखाई दे रहे हैं आपको। दोनों ही डिविनेशन टूल्स का मस्त यूज करूंगी और आपको दूंगी एक बढ़िया प्रिसाइज रीडिंग। राधा रानी श्री कृष्ण से आशीर्वाद प्राप्त कर लेते हैं। हे प्रभु, हे परमेश्वर, डिविनेशन टूल्स को अपना आशीर्वाद प्रदान करें और इस रीडिंग में थ्रू आउट हमारे साथ रहें। मेरे व्यूअर के रिलेशनशिप को भी हील कीजिए प्रभु। हर हर महादेव, जय श्री राधे राधे। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू। चलिए व्यूअर, अब शुरू होता है आपका काम, जो आपको अपनी जिम्मेदारी निभानी है। और वो क्या है कि जब मैं कार्ड शफल करूंगी तो अपने पार्टनर का नाम मन में 3 बार लेना है, और उनका सुंदर सा चेहरा आपको अपनी आंखों के सामने, हंसता मुस्कुराता चेहरा आपको अपनी आंखों के सामने लेके आना है। पहले कार्ड्स पुल आउट करूंगी, एनर्जीज बताऊंगी, कुछ अगर मुझे नंबर्स दिखेंगे तो बताऊंगी हाईलाइटेड, और फिर हम लोग डाइस भी यूज करेंगे टू क्लियर द एनर्जीज। एंड तक बने रहिए एंड देखिए आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। द सोर्स, ठीक है। ट्रैवलिंग, ओके। द ड्रीम, श्री राधे श्री राधे। करेज, एग्जिस्टेंस, अलोननेस, अबंडेंस, द रिबेल। सबसे पहली बात तो यहाँ पे जो नंबर्स दिख रहे हैं, नंबर 8, नंबर 6, नंबर 1, नंबर 9, नंबर 4, नंबर 14 भी दिखाई दे रहा है। इन नंबर्स का आपकी लाइफ में कोई ना कोई जरूर से महत्व हो भी सकता है, और अगर नहीं हो सकता है तो एनर्जी पे फोकस कीजिए, कोई बात नहीं। पर ये हाईलाइटेड नंबर्स दिख रहे हैं। लिब्रा यानी कि तुला राशि मुझे दिखाई दे रही है। मीन यानी कि पाइसेस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। एक्वेरियस, कुंभ राशि दिखाई दे रही है मुझे। जेमिनाई और सेजिटेरियस भी, स्कॉर्पियो, वृश्चिक, टॉरस, वृषभ, सभी राशि दिखाई दे रही है। सभी एलिमेंट्स के कार्ड मुझे दिखाई दे रहा है, ऑलमोस्ट सभी राशि, ठीक है। जो मैंने आपको बताएंगे वो दिखाई मुझे दे रही है। आपने वो गाना सुना है कि मेरा एक सपना है कि देखो तुझे सपनों में। आपके जो पार्टनर हैं, ड्रीम आ रहे हैं उनको आपके, इंट्यूशन में आप ही आप छाए हुए हो। आज ये सुबह आपका सपना देख के जागे हैं, यानी कि मॉर्निंग में जब ये उठे हैं तो आप इनके ख्यालों में रहे हो, क्योंकि आपका सपना इस पर्सन को आया है। किस तरीके से देखा है उन्होंने आपको अपने सपने में? आपको हग करके ये लोग ये बैठे हैं, आपको हग किया हुआ उन्होंने बहुत टाइटली, ऐसा सपना इनको आया है। और इन्होंने इस सपने को जब देखा, जब ये उठे, जो इनकी फीलिंग्स रही हैं वो बहुत विचलित रही हैं, क्योंकि पर्सन सोच रहा है कि आखिर मुझे सपना आज क्यों आया, व्हाट इज द रीजन, क्या है। हो सकता है कि कोई स्पेशल डे पर्सन सेलिब्रेट कर रहे हो, इनका बर्थडे हो या आपका बर्थडे हो, कि इनकी फैमिली में कुछ स्पेशल दिन हो, खास दिन हो, और ये बहुत ही डिफरेंट एनर्जीज से उठे थे, उठना चाह रहे थे आज। लेकिन उठे कैसे? उठे आपके एनर्जीज में, चाहते ना चाहते वाली बात नहीं है, चाहे चाहे ना चाहे, लेकिन सपना आया है। सपना चाहने ना चाहने से नहीं आता, सपना आता है जब सबकॉन्शियसली आपको यूनिवर्स कुछ बताना चाह रहा होता है। ओके, इन्होंने साक्षी बन के सपने में आप खुद को और अपने आप को देखा है, हक करते हुए एक दूसरे की बाहों में। और ये जो एनर्जी है ये इनको बहुत ज्यादा डिस्टर्ब किए हुए है। डिस्टर्ब नेगेटिव सेंस में नहीं, लेकिन जब आप कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते और सडनली आप उस सपने में उस इंसान को देखते हो और फिर आप उसका डॉट्स कनेक्ट करने की कोशिश करते हो, तो जो एक कंफ्यूजन होता है ना, वो आपका पार्टनर फील कर रहा है, ठीक है। मुझे दिखाई दे रहा है कि आप में से काफी सारे लोग, देखो काफी सारे लोग के साथ सिचुएशन है, इसलिए कार्ड पे आ रही है। इक्का दुक्के के साथ हो रही होती तो नहीं आ रही होती। तो ये एनर्जी क्या है? ये एनर्जी है कि आप में से बहुत सारे लोग हैं लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में, या तो वो या तो आप शहरों में, अलग अलग शहरों में रहते हो, या फिर अगर आप सेम सिटी में भी रहते हो तो बहुत दूर दूर रहते हो, ठीक है। 2 तरह की एनर्जीज है। एक तो लॉन्ग डिस्टेंस एनर्जी दिखाई दे रही है, अलग शहरों में, अलग सिटीज में। हो सकता है आपका पार्टनर ऑन साइड ट्रैवल कर रहा हो तो और भी ज्यादा 7 समंदर पार हो गए हो आप लोग, या फिर
सेम सिटी में हो, लेकिन क्योंकि नो कांटेक्ट में है तो अभी इतना मिलजुल नहीं रहे हो। दूसरी एनर्जी दिखाई जो दे रही है वो है आप लोग सेम वर्क प्लेस पे हो सकते हो, यानी कि आपका कुलीग से आपका अफेयर हो सकता है, आपका कुलीग, आपका बॉस, समवेयर लाइक दैट आई कैन सी के इनके साथ आप रिलेशनशिप में हो। ओके, मुझे यहाँ पे दिखाई देता है कि आपका पार्टनर काफी रिबेलियस किस्म का इंसान है, काफी इगोइस्टिक इंसान है। ओके, आपका जो पार्टनर है वो यहाँ पे मुझे दिखाई देता है एक ऐसा इंसान जो कि अपनी बात मनवाने के लिए, अपनी बात को ऊपर रखने के लिए और खुद को सही साबित करने के लिए किसी भी तरह के आर्ग्यूमेंट में जा सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। उसके लिए अपनी बात ऊपर रखना, अपनी बात मनवाना, अपनी बात को ज्यादा सही साबित करना बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट है। Okay, and this person is very used to of having his or her own way, यानी कि अपने हिसाब से काम करवाना, अपनी बातें मनवाना, अपनी शर्तें मनवाना इस इंसान को अच्छे से आता है। और आपके साथ तो खास तौर से आता है क्योंकि इस पर्सन को अच्छे से पता है कि आपको मैनिपुलेट कैसे करना है। इस पर्सन को अच्छे से पता है कि कैसे आपसे इन्हें अपनी बात मनवानी है। नो कॉन्टैक्ट में दिखाई देते हो बहुत सारे लोग। मुझे दिखाई देता है कि आप को इस वक्त महसूस ऐसा हो रहा है कि आपका पार्टनर जैसा है, जैसा दिखता है वैसा असल में है नहीं। या तो किसी ने आपको बताया है या फिर किसी हरकतों से पता चला है, आपने या तो उनके फोन कॉल्स में भी चेक किए हो या फिर उन्होंने खुद आपको बताया हो। कुछ तो है, ये पर्सन जैसा खुद को प्रोजेक्ट करता है ऐसा आपने ऑफलेट इसको नहीं पाया है। डिफरेंट तरह का इंसान मिला है ये आपको, बिल्कुल आपको भरोसा ही नहीं हो रहा है कि ये वो इंसान हो भी सकता है। तो मुझे यहाँ पे प्रोजेक्शंस का कार्ड दिखाई दे रहा है। ओके, जो यहाँ पे रूल्स हैं, सॉरी डाइस हैं, वो नंबर्स जो आ रहे हैं, एक तो नंबर आ रहा है यहाँ पे बृहस्पति देव का नंबर मुझे दिखाई दे रहा है, राहु का भी नंबर मुझे दिखाई दे रहा है, बुध का, चंद्र। ओके, यहाँ पे दिखाई देता है कि आपके पार्टनर काफी एंजाइटी में है। ओके, बहुत ज्यादा एंजाइटी में है और अभी फुल मून अप्रोच हो रहा है। ओके, और ये समय में आपके पार्टनर आपको बहुत ज्यादा मिस भी करने वाले हैं। मुझे दिखाई देता है कि आपके पार्टनर कम्युनिकेशन बहुत जरूरी आपके साथ करना चाहते हैं। जो आप जिससे इनको सपना है ना आज, इसके बाद तो ये खास तौर से आपको अप्रोच करना चाहता है, कम्युनिकेट करना चाहता है, कुछ तो आपसे बातचीत करना चाहते हैं। ये भी हो सकता है कि ये जो ड्रीम का कार्ड आया है ये आपके लिए आया हो कि आपने अपने पार्टनर को सपने में देखा है। जिन जिन लोगों के सपनों में उनके पार्टनर पिछले कुछ दिनों से ज्यादा आ रहे हैं या अचानक आ रहे हैं या जब आप नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हो तब आ रहे हैं, तो मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। ओके, मुझे दिखाई देता है कि इस पर्सन की जो ईगो है, जैसे मैंने आपको बताया, पर्सन रिबेलियस है, ईगोइस्टिक है, अपने आप को बहुत ज्यादा समझता है। हो सकता है बहुत अच्छे ओहदे में हो, अच्छे पद पे हो, भी सरकारी जॉब में हो, वो बहुत अच्छे पद पे हो, अच्छा पैसा कमाते हो, जो भी है या कमाती हो। लेकिन एक होता है ना कि जब पेड़ बड़ा हो जाता है, जब पेड़ लद जाता है फलों से, तो वो झुक जाता है। झुक जाना चाहिए उसको। ओके, लेकिन आपके पार्टनर कुछ ऐसे हैं कि जैसे जैसा इन्होंने जीवन में पाया, जैसे जैसे इन्होंने जीवन में तरक्की की ना कहीं इनका जो घमंड है ना वो बढ़ता गया। ओके, और घमंड इतना बढ़ता गया कि इस पूरे प्रोसेस में ये आपको ही भूल गए। ओके, कुछ सुनते नहीं है, कुछ समझते नहीं है, बेइज्जती करते हैं, कहीं ना कहीं अपनी चीजों को मनवाने की कोशिश करते हैं या फिर आपको नो कांटेक्ट में डाल के गायब हो जाते हैं। क्लियर नहीं करते चीजों को, आप कहते रहते हो, थक जाते हो कह के कि मुझे बातें क्लियर करो, लेकिन ये पर्सन आपके इमोशंस को सप्रेस करने की कोशिश करता है, आपकी बात को दबाने की कोशिश करता है। आज जब से आपके बारे में इनको सपना आया है तब से ये पर्सन, जैसे मैंने बोला, विचलित फील कर रहे हैं। और एक फीलिंग और आ रही है इनको, वो है अलोननेस की। कहीं ना कहीं आपके सपने ने इनके अंदर आपके साथ रहने की इच्छा को और अधिक जगा दिया है। ओके, ये पर्सन अब आपके साथ रहना चाहता है। अचानक से इनको बहुत अकेला महसूस हो रहा है, बहुत अकेला, बहुत ज्यादा अलोननेस का यहाँ पे कार्ड आ रहा है। बहुत ज्यादा इनको खाली खाली सा महसूस हो रहा है, बहुत ज्यादा इनको अकेला महसूस हो रहा है। और इनको ऐसा लग रहा है कि कि आपके बीच का जो सन्नाटा है, क्योंकि आपके बीच का एक बहुत लंबा सन्नाटा मुझे दिखाई दे रहा है, गहरा सन्नाटा। ओके, और जो वो सन्नाटा है ना वो आपके पार्टनर को अब बॉदर कर रहा है। ठीक है, आपके पार्टनर को ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि उनकी अधूरी जिंदगी में, आज उनको ऐसा लग रहा है जैसे कि उनकी अधूरी जिंदगी में केवल एक पजल की कमी है जो वापस लगना बाकी है, और एक बार वो लग जाएगा ना तो इनको टोटल फुल हैप्पीनेस मिल जाएगी, और वो पजल आप हो।
कहीं ना कहीं ये उस पजल को समझते हैं आपको, यानी कि आज आपकी कमी ऐसी महसूस हो रही है इनको कि अगर आज आप इनके साथ वापस से आ जाओ, आज आपका ये पजल इनके साथ फिट हो जाए ना, तो दिस पर्सन विल अटेन टोटल सक्सेस एंड टोटल हैप्पीनेस, ऐसा इनको लगता है। आपकी एनर्जी को से ये इंसान काफी आज अवेयर हुआ है, बहुत ज्यादा महसूस कर रहा है, गरज रहे हो आज आप रियली इनके ख्यालों में। ओके, रियली ओके। और इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आउट ऑफ इमोशंस फट जाएंगे बिल्कुल, इनको ऐसा लग रहा है कि बस मतलब दिस पर्सन विल ब्लास्ट। आज इतना इमोशनल इनको महसूस हो रहा है आपके बिना, आपके अभाव में, बहुत ज्यादा। ठीक है, इनको अपनी की हुई कुछ हरकतों पे शर्मिंदगी भी महसूस हो रही है, इनको वो बातें भी याद आ रही हैं, जैसे कि शायद इन्होंने आपको चीट किया है, या फिर आपसे कुछ पैसा लिया है वापस नहीं किया है, या फिर आपको कुछ अभद्र बातें बोली हैं इन्होंने, जो कि मौलिकता के पैमाने पे खरी नहीं उतरती, जो कि मोरालिटी के विपरीत हैं। और वो बातों को याद करके ये पर्सन थोड़ा पछता भी रहे हैं, थोड़ा दुखी भी हो रहे हैं। मुझे लगता है कि आज डिवाइन इनको गाइड कर रहे हैं काफी ज्यादा, काफी सही रास्ता दिखा रहे हैं, काफी कुछ समझा रहे हैं। आपके बिना इनको अकेला भी महसूस करा रहे हैं। अकेलेपन के तो आज दो कार्ड्स आए हैं, अलोननेस भी आया है और आइसोलेशन भी आया है। कहीं ना कहीं ये पर्सन अपने आप को एकदम अकेला रख रहा है, क्योंकि आपसे बात करने का मन कर रहा है, जो अभी लगता है कि संभव नहीं है, तो पर्सन बहुत परेशान है। ओके, मुझे लगता है कि ये जो पर्सन है ये अब अपने आप को और ज्यादा आपसे दूर नहीं रखेगा। दिस पर्सन विल नाउ गो विद द फ्लो। ओके, ये पर्सन किसी टैरो रीडर, किसी गुरु, किसी की गाइडेंस या किसी दोस्त से भी विचार विमर्श कर रहा हो सकता है आपको लेके कि क्या मैं वापस चला जाऊं, क्या मैं वापस चली जाऊं, क्या मुझे बात शुरू कर देनी चाहिए, मैं नहीं रह पा रहा हूं या नहीं रह पा रही हूं, तो क्या मुझे सामने वाले के पास जाना चाहिए। इस तरह के भाव भी इस पर्सन के आ रहे हैं और ये बात कर रहे हैं। मुझे लगता है आपका जो ये रिलेशनशिप में जो ये गड़बड़ घोटाला चल रहा है ना, ये अभी सॉल्व होने का टाइम आ गया है। मुझे सक्सेस का कार्ड दिखाई देता है, ऐसा लगता है कि आपका रियूनियन जस्ट राउंड द कॉर्नर है। क्या ये पर्सन कोशिश तो जरूर करेंगे इसको रीइग्नाइट करने की, इसको दोबारा से फॉलो अप करने की कोशिश जरूर करेंगे, बिकॉज सक्सेस का कार्ड आ रहा है अल्टीमेटली। और सक्सेस का कार्ड आने का मतलब है लाइफ में टोटल हैप्पीनेस। सक्सेस का कार्ड और राइटनेस का कार्ड भी आ रहा है, यानी कि जितना भी अब तक का आपका इंतजार है ना, उसका फल आपको मिलने का टाइम आ गया। ओके, तो समवेयर टुडे द ड्रीम ऑफ योर्स, आज आपके दिन से इनकी शुरुआत हुई है, आपके सपने से इनकी शुरुआत हुई है, और कहीं ना कहीं अभी तक भी ये पर्सन आपकी एनर्जी से मुक्त नहीं हुए हैं। आपके बारे में ही लगातार ये पर्सन सोचे जा रहे हैं, लड़ रहे हैं अपने आप से, अपने इमोशन से, और बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज्ड, परेशान, आइसोलेटेड एंड अलोन दिखाई दे रहे हैं। जिन जिन लोगों ने रीडिंग एंड तक देखी उनका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव।